अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। रमज़ान का 24वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर वेफर रोल से डिलीशियस चिकन सिगार कैसे बनाते हैं, जो आप बनाकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट अफ्तार स्नैक रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें तो मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन सिगार रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से चिकन सिगार रोल बनाने के लिए चिकन का कीमा हमने लिया है आधा किलो। यहाँ हम रोल की पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा लिया है। नमक हम लेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया लेंगे हम 1 टीस्पून। 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। कुटी हुई लाल मिर्ची हम लेंगे 2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। और एक मीडियम साइज़ की हम ग्रेट हुई प्याज लेंगे। 2 स्मॉल साइज़ की हमने कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। स्लैरी बनाने के लिए 3 चम्मच हमने मैदा लिया है और इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे। और अपने सिगार रोल को फ्राई करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया है और 1 चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। दोनों चीज़ों को हमने हल्का सा रोस्ट करना है और चम्मच की मदद से हम इसे चलाएंगे। हमने इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें हल्का सा सुनहरी कलर ना आ जाए। जब हम साबुत जीरे और धनिया को रोस्ट कर कीमे के अंदर डालेंगे तो इससे हमारी फिलिंग में एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हल्का सा सुनहरी कलर आ गया है। हमने इसे बस इतना ही रोस्ट करना है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। भुने हुए जीरे और धनिया को हम प्लेट में निकाल लेंगे। जितनी देर में हम चिकन के कीमे में बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे इतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा। चलें तो हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। आधा किलो चिकन के कीमे को मैं बाउल के अंदर ऐड कर रही हूँ। हमने चिकन को चॉपर में अच्छे से चॉप करना है ताकि हमारे पास फाइन कीमा आ जाए। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ग्रेट हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को ग्रेट करने के बाद हमने इसे अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि जितना भी इसमें पानी है वो निकल जाए। प्याज को फिलिंग के अंदर डालने से पहले आपने इसके अंदर से पानी ज़रूर निकाल लेना है। 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई हमने इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी हैं। 1 चम्मच हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 2 चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। नमक मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1 चम्मच मैं इसमें फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें गार्लिक और जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। हाफ टी स्पून आपने गार्लिक पाउडर डालना है और हाफ टी स्पून आपने जिंजर पाउडर डालना है। दोनों में से जो भी चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। रोस्ट हुए हुए जीरे और धनिया को हम हाथ की मदद से रब कर इसमें डाल देंगे। जब भी हम रोस्ट हुए हुए साबुत धनिया और जीरे को रब कर डालते हैं तो रब करके डालने से इसका टेस्ट और अच्छे से निकल कर आता है। अब हम इसके अंदर ग्रेट हुई चीज़ डाल देंगे। मैंने यहाँ होममेड चीज़ डाली है। आपके पास मोज़रेला या चेडर चीज़ जो भी इजीली अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और अगर आप घर पर चीज़ बनाना चाहते हैं तो घर पर बहुत आसानी से चीज़ बन जाती है। मेरे चैनल पर जाकर आप चीज़ की रेसिपी को सर्च कर घर पर चीज़ बना सकते हैं आसानी से। घर पर चीज़ बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। दूध, नमक और सिरके से आप इजीली घर पर चीज़ बना सकते हैं। बाहर से जो चीज़ मिलती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जबकि घर पर आप बहुत कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ बना सकते हैं। हाथ की मदद से हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस इक्वली कीमे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और 4 रोज़े भी गुजर गए हैं, आखिरी अशरे के भी। होप सो आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। रोज़े कितनी जल्दी गुजर गए हैं, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। आप देखते हैं जुम्मे या हफ्ते में से किसी एक दिन की ईद होगी। वैसे ज़्यादा चांसेस इस बार हफ्ते के दिन की ईद के हैं, क्योंकि अगर जुम्मे की ईद हुई तो उस दिन 2 खुतबे एक साथ आ जाएंगे, एक ईद का खुतबा और दूसरा जुम्मे का खुतबा। इस बार मुझे लगता है कि 30 रोज़े ही होंगे। खैर हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत लेट जाकर पता चलता है कि सुबह ईद है या नहीं है। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम शीट रेडी कर लेते हैं। मैंने समोसा शीट ली है, उसे मैं मिड से कट कर रही हूँ नाइफ की मदद से। आप चाहे तो इसे पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं। अब मैं इसे दूसरी साइड से भी मिड से कट कर रही हूँ। इस तरह एक समोसा शीट से हमारी 4 सिगार की शीट बनकर तैयार हो जाएंगी। मैंने यहाँ 5 समोसा शीट ली हैं और इन 5 समोसा शीट से हमारी 20 का रोल शीट बन जाएंगी। इन कट हुई शीट्स को हम उठाएंगे और एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। ये सिगार रोल बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, यानी ये प्रोसेस बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। यानी आप बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिगार रोल बनाकर रेडी कर सकते हैं।
सिगार रोल की बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ स्लैरी रिक्वायर होगी और स्लैरी बनाने के लिए हमने 3 चम्मच मैदा लिया है और इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने कम पानी ऐड किया है, इसे मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जितना पानी मुझे रिक्वायर होगा वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर हम एक साथ इसमें पानी ऐड कर देते हैं तो हमारी स्लैरी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। हमें यहाँ स्लैरी की खास कंसिस्टेंसी रिक्वायर है, ना ही स्लैरी बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, क्योंकि अगर स्लैरी बहुत ज़्यादा पतली हो गई तो हमारी सिगार रोल की बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी और फ्राई करने के दौरान हमारे सिगार रोल जो है वो खुल जाएंगे। अभी जो स्लैरी है वो काफ़ी थिक है, इसमें थोड़ा सा और मैं पानी ऐड करूँगी चम्मच की मदद से। जब भी कोई इवेंट आता है तो उसके लिए सफाइयाँ जो है 1 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं, 5 से 6 दिन, क्योंकि अगर 30 रोज़े हुए तो 6 दिन रह गए हैं और अगर 29 रोज़े हुए तो फिर हमारे पास 5 दिन रह गए हैं। हीट हमारी रेडी हो गई है, स्लैरी भी हमारी बन गई है। अब हमने चिकन का कीमा लिया है और हाथ की मदद से इस तरह हम इसे रोल कर लेंगे। काउंटर के ऊपर रखकर हम हाथ की मदद से इस तरह इसे रोल फॉर्म में ले आएंगे। हमने यहाँ फिलिंग की थिकनेस भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम सिगार रोल के अंदर फिलिंग बहुत ज़्यादा हैवी कर देंगे तो इससे हमारे सिगार रोल के खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हमने इसे शेप दे ली है। अब हम एक शीट लेंगे और इस शीट के कॉर्नर के ऊपर हम इस फिलिंग को रख देंगे। हमने आराम से काउंटर के ऊपर से फिलिंग को उठाना है, उसे शीट के ऊपर रख देना है। अब हम इसे कॉर्नर से लेंगे और इसे हम रोल करना शुरू कर देंगे। शीट का साइज़ थोड़ा फिलिंग से ज़्यादा है तो हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर रही हूँ ताकि फिलिंग के साइज़ बिल्कुल शीट के अकॉर्डिंग हो जाए। और अब हम इसे आराम से रोल करना स्टार्ट करेंगे। हमने इस तरह फिंगर की मदद से आराम से इसे रोल करना है। लास्ट में हमने शीट का थोड़ा सा हिस्सा रहने देना है। पहले हम इसके ऊपर स्लैरी लगाएंगे और फिर हम इसे रोल करेंगे। बस अब हम स्लैरी को ब्रश की मदद से लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए स्लैरी की कंसिस्टेंसी हमारी इतनी होनी चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ये बहुत ज़्यादा पतली है। अगर आपके पास स्लैरी लगाने के लिए ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फिंगर या फिर स्पून की मदद से भी स्लैरी को लगा सकती हैं। हमने यहाँ स्लैरी सही से लगानी है ताकि हमारे सिगार रोल की बाइंडिंग अच्छे से हो। सिगार रोल की फिलिंग करना और उसकी बाइंडिंग करना बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। बिलीव मी, सिगार रोल को शेप देने के लिए और उसकी बाइंडिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो काम बहुत ज़्यादा इजी होता है उसे करने में भी मज़ा आता है। ये देखिए हमने इस तरह अपने सिगार रोल की बाइंडिंग कर लेनी है और इस तरह हम एक एक कर शीट को लेते जाएंगे, उन पर फिलिंग को रखते जाएंगे और स्लैरी लगा के सारे सिगार रोल को हम शेप दे लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे सिगार रोल को शेप दे लिया है। अगर आप सिगार रोल का बनाकर इन्हें फ्रीज करना चाहती हैं तो आपने इस पॉइंट पर ही सिगार रोल को एयर टाइट बैग में रख देना है, या फिर आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रख दें और इसे फ्रीज कर लें। जब आपको रिक्वायर हो आप इसे निकालें और इसे फ्राई कर लें। और इस तरह आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे सिगार रोल को फ्राई करने के लिए। अगर सडन आपके गेस्ट आ जाते हैं या दोपहर के टाइम आपको हल्की फुल्की सी भूख फील होती है तो आप फ्रीज हुए इन सिगार रोल को निकालें और इन्हें जल्दी से फ्राई कर लें और मज़े से इन्हें एंजॉय करें। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। मैंने इतना ऑयल डाला कि हमारे सिगार रोल इजीली इसके अंदर फ्राई हो जाएं। जैसे ही ऑयल मीडियम गर्म हो गया हमने इनके अंदर सिगार रोल को फ्राई करने के लिए डाल दिया और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जो हमने फिलिंग की है वो कच्चे कीमे की है और फिलिंग को भी पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए हमने इन्हें लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए और बाहर से ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। आज मम्मा ने मुझे कहा कि 1 हफ्ता रह गया है ईद में, अब आप घर की सफाइयाँ शुरू कर दो मेड के साथ मिलकर। मम्मा ने कहा कि अगर आप 1-2 दिन पहले ही सफाइयाँ शुरू करेंगी तो आप थक जाएंगे ईद वाले दिन, और ईद पर वैसे भी सबके घरों में काम बहुत ज़्यादा होता है। मम्मा ने कहा कि आप अभी से सफाइयाँ शुरू कर दें ताकि काम वाली जो बाजी हैं वो ईद के लास्ट डे में अपने घर की सफाइयाँ कर लें। उन्होंने अपने घर को भी साफ़ करना है और अपने बच्चों की भी ईद की तैयारी करनी है। मम्मा ने कहा कि आज ऐसा करते हैं कि सारे रूम के कर्टन्स उतार लेते हैं, आज उन्हें वॉश कर लेते हैं और कल जो है सारे फानूस और पंखे वगैरह साफ़ कर कर जाले साफ़ कर लेंगे सब रूम के और सारे कर्टन्स पर प्रेस कर कर उन्हें लगा लेंगे। इस तरह घर की सफाइयाँ 2 दिन में डन हो जाएंगी और अगले 2 दिन में मशीन लगवा कर सारे कपड़ों को वॉश करवा लेंगे और उन्हें कलफ लगाकर इस्त्री करवा लेंगे। और इस तरह आखिरी जो दिन होगा उसमें बेडशीट वगैरह चेंज कर लेंगे और चांद रात वाली रात को हम खीर और दूध वाली बोतलें बनाकर रख देंगे। इस तरह सारा काम इजीली मैनेज हो जाएगा और एक दिन ही सब पर बर्डन नहीं आएगा, आराम से हम सारा वर्क कर लेंगे। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। हमारे सिगार रोल दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसे मैं स्ट्रेनर के ऊपर निकाल रही हूँ।
स्ट्रेनर के ऊपर निकालने से जितना भी हमारा एक्सेसिव ऑयल है हम इसे इजीली ड्रेन कर सकते हैं। लास्ट ईयर रमज़ान में हम उम्रे पर थे, तो सऊदी अरब में जो रोज़ा होता है वो एक दिन पहले होता है, तो हमने अपना पहला रोज़ा वहाँ रखा था और 5वें रोज़े को हम वापस आ गए थे। और मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि अगर 30 रोज़े हुए यहाँ तो हमने 31 रोज़े रखने हैं, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान में पहला रोज़ा था तो वहाँ सऊदी अरब में दूसरा रोज़ा था। लेकिन लास्ट ईयर जो है 29 रोज़े हुए थे और हम तीनों बहनों के माशाल्लाह से 30 रोज़े हुए थे, क्योंकि एक रोज़ा हमने वहाँ रखा था। आप सब लोगों ने भी ईद की तैयारियां करना शुरू कर दी होंगी। ईद के आने की खुशी भी है, लेकिन रमज़ान के जाने का दुख भी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो ये डेली की रूटीन है कि सुबह सहरी में उठना और सब घर वालों का एक साथ मिलकर सहरी करना और गॉसिप्स करना, और अफ्तार में सब लोगों का एक साथ मिलकर बैठकर अफ्तारी करना। जब सब घर वाले एक साथ मिलकर बैठे हुए होते हैं तो खाने का मज़ा भी बहुत आता है। यानी ये सब चीज़ें कुछ दिन की रह गई हैं, उसके बाद हर कोई अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएगा। हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राई रोल खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप अफ्तार में इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।